हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर चुके थे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में देख सकते हैं बच्चों, लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर देखिए लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है। आपको दो चीजें दिया हुआ है बच्चों, एक तो दिया हुआ है एल एम और सी बी पैरेलल है। तो देखो एल एम ये रहा और सी बी ये रहा, ये दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब समांतर। इसी एल एन और सी डी भी पैरेलल है। तो एल एन ये रहा और सी डी ये रहा, ये दोनों पैरेलल है। तो बच्चों यहां पर देखो, अपन को करना क्या है, अपन को वो ट्राइंगल उठाना है, वो त्रिभुज उठाना है जिसमें लाइन पैरेलल आ रही है। जैसे कि ये दोनों जो है वो आ रही है इस ऊपर वाले ट्राइंगल में। तो मैं ऊपर वाले ट्राइंगल को उठाऊंगा यहाँ पर। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम आप बताओगे मुझे, त्रिभुज का नाम क्या होगा? ए बी सी। तो लिखेंगे बच्चों यहां पर अपन इन ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो बच्चों, यहां पर आपको पहले एक चीज समझना है। जैसे कि आपको बीपीटी मैंने पढ़ा दिया और उसका प्रूफ भी कर चुके हैं अपन। तो जैसे कि आपको पता है कि यार ट्राइंगल के अंदर अगर लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर होता है। मतलब ये दोनों छोटे छोटे पार्ट और ये दोनों छोटे छोटे पार्ट आपस में बराबर होते हैं। लेकिन इसकी अलग फॉर्म भी होती है एक और। वो फॉर्म क्या होती है बच्चों? जैसे कि अगर मैं ये छोटा लूं और यहाँ पर ये बड़ा पार्ट लूं, जैसे कि छोटा पार्ट और ये बड़ा पार्ट, तो इधर भी छोटा पार्ट और बड़ा पार्ट अगर बराबर आ गया तो ये भी बीपीटी कहलाता है। या फिर यहाँ पर ये नीचे वाला छोटा पार्ट ले लिया और ये पूरा बड़ा पार्ट ले लिया, इसी ये छोटा पार्ट और ये पूरा बड़ा पार्ट अगर मैं ले लूं तो ये भी बीपीटी कहलाता है। तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आप ट्राइंगल को लोगे ना तो इसमें आपके पास क्या है, छोटा और बड़ा पार्ट आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि देखो प्रूफ के अंदर आपको ए एम और ए बी, ए एम फिर ये पूरा ए बी ले रखा है। देखो ए एम और ये पूरा ए बी ले रखा है, तो ये छोटा और बड़ा पार्ट लेना है। तो यहाँ पर भी अपन इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो देखो बच्चों, ट्राइंगल एबीसी को पकड़ते हैं पहले अपन। तो ये ट्राइंगल एबीसी को पकड़ा, यहाँ ए लिखा हुआ था, यहाँ बी और यहाँ सी, और ये लाइन ऐसी थी जो एम और एल पे कट कर रही थी और ये दोनों पैरेलल थे। ये मैंने अलग करके निकाल लिया यहाँ से ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब बच्चों आपको पता है इस वाले ट्राइंगल में एल एम पैरेलल है बीसी के, दे रखा है। यहाँ देखो सी बी बोलो या बीसी एक ही बात है। तो यहाँ पर बच्चों में क्या लगा दूंगा, बीपीटी। बीपीटी से यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर आएगा। लेकिन यहाँ दूसरी शक्ल लगी हुई है छोटा और बड़ा, तो यहाँ पर छोटा और बड़ा पार्ट लेंगे अपन। तो पहले ए एम लिखेंगे और उसके बाद बड़ा पार्ट लिखेंगे जिसका नाम है ए बी। तो ये एम अपॉन ए बी हो जाएगा। ऐसे नीचे की तरफ बात करते हैं तो एल अपॉन ए सी आएगा बच्चों। तो ये आपके पास पहला बीपीटी आपने लगा दिया और इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब बच्चों पकड़ते हैं दूसरी पैरेलल लाइन को। ये पैरेलल लाइन किसके अंदर आ रही है? तो ये नीचे वाले ट्राइंगल के अंदर आ रही है। तो इसको भी अपन पकड़ते हैं बच्चों, यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम हो जाएगा आपके ए डी सी। अब एडीसी है बच्चों, तो एडीसी को बनाओ। यहाँ पर ये लो एडीसी मैंने बना लिया। यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा डी, यहाँ लिखा सी। इसमें ये लाइन ऐसे थी जो एन और एल पे कट कर रही थी, दोनों पैरेलल थी। तो यहाँ पर भी बच्चों रेशियो लगाएंगे, वही पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा। तो यहाँ पर बच्चों देखो शुरू करते हैं अपन। पहले तो बताते हैं कि इसके अंदर एल एन पैरेलल है बच्चों किसके, सी डी के। तो यहाँ पर भी बीपीटी लगाएंगे अपन बाय बीपीटी। बीपीटी से क्या होगा बच्चों, ए एन फिर ए डी, ए एन फिर उसके बाद ए डी, ये बराबर होगा ए एल और फिर पूरा ए सी। तो यहाँ लिखेंगे ए एल अपॉन ए सी। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई बच्चों। बस पहली और दूसरी इक्वेशन को मिला लो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 व 2 से देखो आप देखोगे कि यार ये भी एल अपॉन एसी के बराबर है और ये रिजल्ट भी एल अपॉन एसी के बराबर है। तो आपको पता है किसी भी दो इक्वेशन में अगर एलएचएस बराबर हो या आरएचएस बराबर हो तो उनके बचे हुए पार्ट भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि ए एम अपॉन ए बी बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी के। ठीक है, और देखो लाना क्या था, तो आपको लाना भी यही था जो अपना आ चुका है। तो इसी के साथ बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ देख सकते हैं, उसका डायग्राम भी यहाँ आप देख सकते हैं। सेम लॉजिक जो क्वेश्चन नंबर 3 में लगाया वो यहाँ लगने वाला है और ये क्वेश्चन भी प्रूफ होने वाला है। बस आपको देखना है रेशो कैसे लेना है, छोटा बड़ा या दोनों छोटे छोटे। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों अपन पहले पकड़ेंगे ये पैरेलल लाइन को। तो ये पैरेलल लाइन किसके अंदर आ रही है पहले उसको देखते हैं। डीई और एसी, देखो डीई आपके पास ये रहा और एसी आपके पास ये रहा। तो डीई और एसी इस बड़े वाले ट्राइंगल में आ रही है बच्चों एबीसी में। तो अपन इसको ही पकड़ते हैं यहाँ पर, पहले तो इसको बनाते हैं जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ बी और यहाँ सी, और इसमें देखो ये लाइन जा रही है डी
और ई। इसके अंदर देखो ये दोनों क्या है बच्चों, लाइन पैरेलल है। तो पहले इस कहानी को अपन यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में आपको पता है कि डीई पैरेलल है बच्चों किसके, एसी के। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, बीपीटी। बीपीटी से देखो क्या होगा, रेशो बराबर आएगा, लेकिन कैसा लेना है अपन को, छोटा बड़ा या दोनों छोटे छोटे। तो यहाँ देखो आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको यहाँ का कुछ ना कुछ पार्ट मिलेगा। तो देखो ये बीई और ईसी, बीई और ईसी मिल चुका है इसके अंदर। तो बीई और ईसी दोनों छोटे छोटे पार्ट है, तो अपन को भी यहाँ क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट लेके रेशो लगाना है। तो पहले बीडी फिर डीए, ये किसके बराबर होगा बच्चों, बीई और ईसी के। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों आप बीडी, बीडी के बाद क्या आएगा डीए, ये बराबर होगा बच्चों बीई और ईसी के। क्यों, क्योंकि लाइन पैरेलल थी तो बीपीटी क्या कहते हैं, रेशो बराबर हो जाता है। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब पकड़ते हैं बच्चों अपन इस वाली दोनों लाइन को, तो देखते हैं ये किस ट्रायंगल में आ रहा है। तो ट्रायंगल का नाम पता करते हैं सबसे पहले, डीएफ। डीएफ आपके पास ये रहा और एई आपके पास ये रहा। तो ये दोनों लाइन आ रही है और वो आ रही है इस वाले ट्रायंगल में जिसका नाम है एबीई। तो बच्चों ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं यहाँ पर पहले एबीई, और इसको अपन बना भी लेते हैं जिससे अपना काम थोड़ा आसान हो जाए। यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी और यहाँ ई, ठीक है। और एक लाइन आ रही है बच्चों जो डी से जा रही है और एफ पे खत्म हो रही है। देख सकते हैं यहाँ पर अब आप डीएफ किसके, एई के पैरेलल है। तो यहाँ पर भी छोटे छोटे पार्ट करके रेशो कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर बच्चों आप पहले लिखेंगे कि डीएफ पैरेलल है एई के। अब जब ये पैरेलल है बच्चों तो यहाँ फिर से लगेगा आपके बीपीटी, और बीपीटी लगेगा तो बीडी अपॉन डीए, बीडी अपॉन डीए बराबर हो जाएगा बीएफ अपॉन एफई के। बीएफ अपॉन एफई आपके पास आ जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपके पास, दूसरी इक्वेशन आ गई। बस अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, मिला देना है। क्यों मिला देना है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट मुझे सेम दिख रहा है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। अब आप कहोगे कौन सा पार्ट सेम है, तो यहाँ देखो बीडी अपॉन डी आ रहा है और यहाँ पर भी बीडी अपॉन डी आ रहा है। एलएचएस सेम है बच्चों तो इनका आरएचएस भी सेम हो जाएगा। तो अपन कहेंगे कि बीई अपॉन ईसी बराबर हो जाएगा बीएफ अपॉन एफई के, ठीक है। यहाँ पर ये अपना पार्ट हुआ और इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट। क्यों, क्योंकि आपको लाना क्या था, देख सकते हो जो लाना था वो यहाँ आ चुका है। बस ये पार्ट उधर लिखा हुआ है और ये पार्ट इधर की तरफ लिखा हुआ है। अब आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं बराबर में, तो ये चीज और ये चीज सेम ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया हुआ है। एक तो आपको दिया हुआ है डीई और ओक्यू पैरेलल है। देखो डीई ये रहा और ओक्यू ये रहा, ये दोनों पैरेलल है। इसी डीएफ और ओआर भी पैरेलल है। डीएफ ये रहा और ओआर ये रहा, ये दोनों भी पैरेलल है। तो बच्चों सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, बीपीटी लगाते हैं। और आपको देखो लाना क्या है, ईएफ और क्यूआर पैरेलल। तो इसको भी अपन देखो लेके आते हैं, लेकिन उससे पहले इन दोनों में बीपीटी लगाते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर सबसे पहले डीई और ओक्यू जो पैरेलल है ना, वो किस ट्रायंगल में आ रहा है, वो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है जिसका नाम है बच्चों PQO। तो यहाँ पर पकड़ते हैं अपन इन ट्रायंगल PQO। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखो PQO, इसके अंदर ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो इसको भी लिखते हैं अपन कि जो DE है ना वो पैरेलल है OQ के। अब देखो बच्चों यहाँ पर कौन सा पार्ट अपन लगाए, छोटे छोटे पार्ट लगाए या फिर छोटा बड़ा पार्ट लगाए। तो इसके लिए बच्चों ध्यान रखना, जब भी लाइन पैरेलल लाना हो ना आपको प्रूफ के अंदर, तो आपको हमेशा छोटे छोटे पार्ट यहाँ पर लेना है रेशो के अंदर। तो यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट लेंगे, जैसे कि PE EQ क्या लेंगे बच्चों, बीपीटी की मदद से PE और उसके साथ आ जाएगा बच्चों EQ, वो बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, PDDO के। किसके बराबर होगा बच्चों, PD और DO के। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं आप अलग बना के इस ट्रायंगल को, जैसे कि मैंने अलग बनाया यहाँ ट्रायंगल। तो अब आप देखेंगे यहाँ P लिखा हुआ है, यहाँ पर Q लिखा हुआ है, यहाँ O लिखा हुआ है। ये लाइन कट कर रही है, ये कट कर रही है E पे और ये कट कर रहा है D पे, देख सकते हैं लाइन। तो PE EQ PDDO ये यहाँ लिख दिया मैंने और ये पहली इक्वेशन आपके पास आ गई। इसी बच्चों को ट्रायंगल दे रखा है, आप देख सकते हैं, जिसे मैं यहाँ बना देता हूँ। यहाँ था POR, ठीक है। इसके अंदर देखो ये लाइन आ रही है एक और, जिसका नाम है D और F, ये दोनों भी पैरेलल है। तो यहाँ पर भी छोटे छोटे पार्ट का रेशो बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर से पकड़ते हैं, ट्रायंगल का नाम है बच्चों इस बार आपके
PRO, क्या है PRO। इसके अंदर बच्चों आपको पता है कि DF किसके पैरेलल है, देखो तो ये पैरेलल है OR के, ठीक है, DF पैरेलल है OR के, तो यहाँ पर भी बच्चों रेशो बराबर होगा PDDO बराबर होगा PF और FR के, किसके PF और FR के। ये बच्चों आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को मिलाते हैं बच्चों, तो यहाँ देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मिला क्यों रहा हूं, क्योंकि इनमें कुछ कुछ सेम है बच्चों। क्या सेम है, PDDO और PDDO, तो ये दोनों सेम है, तो बचे हुए पार्ट भी आपस में सेम होंगे, तो मैं कह सकता हूं यहां पर PE अपॉन EQ बराबर होगा PF अपॉन FR के, ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए। अब बच्चों ये बराबर आ गए ना, तो अब ये देखते हैं बराबर किस में आ रहे हैं, तो ये बराबर आ रहे हैं बच्चों इस वाले ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल का नाम है PQR, और यहाँ देखो ये लाइन जा रही है जिसका नाम है E और F, देख सकते हैं ये बड़े ट्रायंगल में। अब आप देखोगे बच्चों के PE ये वाला पार्ट है और EQ ये वाला पार्ट है, ये बराबर आ रहा है PF और FR के। बच्चों ये दोनों टुकड़े तभी बराबर आ सकते हैं जब ये दोनों लाइन कैसी हो, पैरेलल, क्योंकि BPT कहता है लाइन पैरेलल है तो रेशो बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ रेशो पहले से ही बराबर है, तो इसका मतलब ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो मतलब अपन उल्टा काम कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब रेशो पहले बराबर आ रहा है, लाइन बाद में पैरेलल आ रही है, इस वजह से अपन यहाँ कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी के व्युत्क्रम से क्या होगा बच्चों, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी, तो EF पैरेलल हो जाएगा QR के, और जो अपन को लाना था। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, 5 वाला भी कंप्लीट होता है बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।